सुनो जी, देखो आए इधर देखो, हल्ला मत करो। प्रश्नावली 4.2 पढ़ना था ना हम लोगों को। 4.2 में देखिए करना क्या है, सुनिए। 4.2 में कहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा जो है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। मतलब नीचे जितने भी सवाल दिए गए हैं 1 से लेकर के 26 तक, इन सभी सवालों को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। किस विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है और सभी का गुणनखंड करना है। समझ रहे हो ना? सभी का क्या करना है? गुणनखंड करना है, ठीक ना? तो गुणनखंड करके इनका मूल ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए करते क्या है? तो गुणनखंड करने के लिए एक तरीका होता है हम लोगों का। इधर देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसमें करते क्या है हम लोग? ए और सी इन दोनों का गुणा करते हैं। क्या करते हैं? ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणा। सी क्या है? अचर पद। इन दोनों का गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो a इंटू सी कुछ गुणनफल इनका आएगा। इस गुणनफल का हम लोग दो ऐसा टुकड़ा बनाते हैं, सुन रहे हो ना? दो ऐसा टुकड़ा बनाते हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर, सुनो, दोनों में से कौन एक एक प्रक्रिया होगी? या तो जोड़ा जाएगा और नहीं तो घटाया जाएगा। जोड़ने या घटाने पर हाई बीच वाला पद मिल जाए। समझ में आया? यही काम किया जाता है। इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं? गुणनखंड विधि कहते हैं। समझ में आया? जैसे देखिए, इसमें देखिए, इस सवाल में क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ए की जगह क्या दिखाई दे रहा है? ए की जगह इसमें क्या दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं है, तो 1 माना जाएगा। और सी की जगह क्या दिखाई दे रहा है? माइनस में 10। इनका गुणा करोगे तो माइनस में 10 ही रहेगा। तो माइनस अभी भूल जाओ, केवल अंक पर ध्यान दो। तो 10 है, तो इसका ऐसा टुकड़ा बनाओ जिनका गुणा करने, जिसका जोड़ने या घटाने पर, उन दोनों टुकड़ों को जोड़ने या घटाने पर है बीच वाला पद मिले। तो 5 दूना 10 होता है। 5 में से 2 को अगर घटा ले तो 3 मिल जाएगा ना। तो यही हो जाएगा हम लोगों का गुणनखंड। एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2x। अब इसको माइनस में, इसको प्लस में क्यों रखे? क्योंकि यहाँ हमें आंसर जो घटाने पर अंतर कितना आया हुआ है? माइनस में। तो इसलिए बड़े वाले अंक को माइनस में रखेंगे, छोटे वाले को प्लस में रखेंगे। माइनस में 10 बराबर 0। अब कॉमन करो है दोनों में से, x कॉमन है तो x माइनस 5 है, दोनों में से कॉमन करो तो प्लस 2 कॉमन है तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से क्या कॉमन है? दोनों में से। अब यहाँ से x बच गया, प्लस में जैसे 2 बच गया, हो गया गुणनखंड। अब दो पदों का गुणनफल 0 कब हो सकता है? जब उनमें से कोनो एगो 0 रहा हो ना जी। दो पदों का गुणनफल 0 कब होगा? जब उनमें से कोनो एगो 0 रहा हो। हमें मालूम नहीं है कि कौन 0 रहा है, तो एक बार हम इसको भी 0 मानेंगे और एक बार इसको भी 0। समझ में आया? यहाँ दो पदों का गुणनफल 0 दिया गया है, सुन रहे हो ना? हमें मालूम नहीं है कि कौन सा पद 0 है, क्योंकि दो पदों का गुणनफल तभी 0 होता है जब उनमें से कोई एक 0 रहा। समझ में आया ना? तो हमें मालूम नहीं है कि कौन सा पद 0 है, तो एक बार हम इसको भी 0 मानेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू एक बार 0, एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू भी 0। अब यहाँ जब 0 माने तो यहाँ से x बराबर क्या आया? 5। यहाँ से x बराबर क्या आया? अब जो माइनस में आया हुआ अंक है इसको हम लोग अग्राह्य लिख देते हैं। क्या लिख लेते हैं? अग्राह्य, मतलब ये मान्य नहीं है। समझ रहे हो? काल्पनिक, काल्पनिक मूल कहते हैं इसको, सुन रहे हो ना? हाई मान्य होगा। समझ में आया? तो इसको हम लोग अभी अग्राह्य अग्राह्य से मतलब नहीं रखिए। अभी चलिए, एक दो मिल गया अनुमान। अब है में से अल्फा हो गया 5 और बीटा हो गया क्या चीज?
यही इसी के दो शून्य हो गए, यही हो गया आंसर। वह आएगा, उससे अधिका नहीं आएगा। हाँ है ना, देखो इसको देखो, हाँ इधर देखो, कई लोग रूट वाला चीज देख के छोड़ देते हैं, ठीक है ना। कई लोग घबरा जाते हैं कि रूट आ गया है तो केगा हल होगा। नियम वही है हम लोगों का। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। यहाँ 6 है, दोनों का गुणा करोगे तो 6 ही रहेगा। अब 6 का 2 गो टुकड़ा बनाओ तो 3 दूना 6 ना जी, 3 और 2, समझे ना। अब हमें रूट में कौन दिखाई दे रहा है, 2, हेकरा के रूट में बदल दो तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुणे रूट 2 लिख सकते हैं, है? अब एगो हेकरा साथे ले लो, एगो अकेले ले लो, समझ में आया। तो क्या बना, 3√2 और ये गौरी √2, तो 4 गो √2 नहीं हो जाएगा जोड़ने पर। तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x, फिर माइनस में अभी रखा जाएगा √2x प्लस 6, समझ में आया। अब है दोनों में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, x, x माइनस 3√2 है, दोनों में से कॉमन क्या है, माइनस भी कॉमन है और साथ में और ही क्या कॉमन है, √2 कॉमन है। तो यहाँ से x माइनस माइनस है नहीं जी, यहाँ माइनस में कितना बचा, 6 में से √2 कॉमन हो गया है तो 3√2 है, ये ना बचा है बराबर जी। दोनों में से एक जैसा 3√2 दिखाई दे रहा है, तो x माइनस 3√2 इंटू एक्स माइनस रूट, आया समझ में। अब फिर वही काम होगा, एक बार इसको जीरो, एक बार एक्स माइनस 3√2 को एक बार जीरो, एक बार एक्स माइनस √2 को जीरो। यहाँ से x बराबर √2, यहाँ से x बराबर 3√2, हाई अल्फा हो गया 3√2, हाई बीटा हो गया √2, यही दो गो शून्यक हो गया इसका, चाहे मूल हो गया। ऐसा समझे हो जी, लिख लो। देखो जी इसको है, दोनों का पहले गुणा करो, गुणा में है ना, एक्स स्क्वायर माइनस √3 इंटू एक्स प्लस में रूट रूट नहीं, माइनस में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस √3 बराबर जी। है दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, एक्स माइनस √3, है में से माइनस में 1 कॉमन कर लो, एक्स माइनस √3 हो गया कि नहीं, एक्स माइनस √3 और यहाँ से एक्स माइनस 1, तो एक्स बार एक माइनस √3 बराबर 0, एक बार एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर यहाँ से 1, एक्स बराबर यहाँ से √3, तो अल्फा बराबर √3 और बीटा बराबर 1, यही हो रहा है आंसर, समझे जी। और कोई बोलो, आठवां भी बता दें, आठवां में √2x² है, माइनस में 3x है और माइनस में 2√2 है, इजिकल टू 0 है। सुनो देखो कैसे होगा, इन दोनों का गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा ना जी, √2 है और यहाँ √2 है, गुणा करने पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना, समझे ना, गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 4। अब क्या कॉमन किया जाए बताओ, गुणनखंड क्या क्या लिया जाए, 4 × 4, √2x² माइनस 4x प्लस x माइनस 2√2 बराबर 0,
दोनों में से क्या कॉमन कर ले, √2x कॉमन कर लेते हैं, √2 और x निकल जाएगा ना। यहाँ से x माइनस 4 में से √2 निकला तो 2√2 बचा है, या से +1 कॉमन हुआ तो x माइनस 2√2 बचा। बताओ x माइनस 2√2 हुआ ना एगो, एगो √2x +1 बराबर 0। तब एक बार x माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0, एक बार √2x +1 इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू -1, तो x बराबर -1 बाई √2, x बराबर 2√2, यहाँ से अल्फा बराबर 2√2 हो गया ना जी, अब बीटा बराबर -1 बाई √2 हो गया। अब बना सकते हो अपने मन से कुछ। 26 गो सवाल है। चलो देखो, 14 नंबर सवाल बनाने जा रहे हैं। देखिए देखो, सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। हल्ला मत करो, है ना। देखो सबसे पहले क्या लोगे, इसका एलसीएम लोगे। जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 3 और यहाँ पर 3 दूना 6x² माइनस प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। 3 से उन्हें जाके गुणा होकर खत्म हो जाएगा, तो 6x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। सुन रहा हो ना। अब 6 में 6 का गुणा हुआ तो 6 6 का 36 हो जाएगा ना जी। कितना हो जाएगा ये, 36। जब 36 होगा तो 9 चौका 36, 9 में से 4 घटेगा तो 5 आएगा ना, तो इसीलिए क्या बनेगा बताइए, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन करोगे, 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 2x बचेगा और प्लस यहाँ से 3 बचेगा। में से माइनस में से 2 कॉमन कर लो तो यहाँ 2x बचेगा, माइनस चूंकि कॉमन हो चुका है दोनों में से तो प्लस है ना होगा, तो प्लस, और 2 कॉमन हो गया 6 में से तो 3 बचा बराबर 0। दोनों एक जैसा हो गया, तो 2x प्लस 3 कॉमन हो गया, यहाँ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 2x प्लस 3 एक बार 0 हो गया, एक बार 3x माइनस 2 एक बार 0 हो गया, तो 3x बराबर यहाँ से 2 हो गया, तो x बराबर 2/3 हो जाएगा, समझे। एक बार हैया से 2x बराबर -3 होगा, तो x बराबर -3/2, तो अल्फा बराबर -3/2 ना जी, और बीटा बराबर 2/3। यही हो जाएगा आंसर। आया है किसी का, जिनका नहीं आया हो वे लोग भी बना लीजिए। ऐसे ही इसको देखिए, है 15 नंबर, तो 15 ये दोनों के नीचे 5 ने दिया है जी, यहाँ भी 5 ही है, यहाँ भी 5 ही है, तो इसीलिए एलसीएम इनका क्या हो जाएगा, 5, समझे। तो है में 2x², है में 5 से गुणा होगा तो 5x माइनस 3, 5 है ना के 0 से गुणा होकर 0 हो गया, तो 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। समझे जी, बोलो, समझ में आया ना। अब क्या होगा बताइए, 3 दूना 6, 6 का नाम 6, तो 2x² माइनस, बोलो 6x प्लस 1x लेना होगा, अब माइनस में 3 बराबर 0, ठीक है ना। अब है दोनों में से 2x कॉमन हो गया, तो 2x कॉमन होगा तो यहाँ से केवल एगो x बचेगा, और 6x में से 2x कॉमन हो गया है, तो x तो पूरा आ गया यहाँ पर, और 6 में से 2 बाहर आ गया तो 3 बचा ना यहाँ पर, तो माइनस में 3, प्लस में 1 है दोनों में से कॉमन कर लो, तो x माइनस 3 यही बचा है, समझे।
अब भैया से x माइनस 3 और उसके बाद 2x प्लस 1, ठीक है ना जी। अब क्या होगा बताइए भाई, x माइनस 3 बराबर 0, 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना, -1, x बराबर -1/2, भैया से x बराबर 3, तो अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर -1/2, लिख लो भाई, मिटा देना। बोलो 15 तक हो गया। 16 देखो, 16 में है 3√2x² माइनस 5x माइनस √2 = 0। सुनो जी, अब देखो इधर, तो इनका गुणा करने पर कितना हो जाएगा बताइए, 6 ना जी। दोनों का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, क्यों 6 होगा, यहाँ 3 है, √2 यहाँ है, √2 यहाँ है, तो √2 का गुणा होकर के क्या हो जाएगा 2, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इनका गुणा करो तो 3√2x² माइनस, यहाँ माइनस में 5x चाहिए तो माइनस में 6x लिख लेते हैं, प्लस में 1x कर लेते हैं, माइनस में √2 बराबर है, दोनों में से क्या कॉमन कर लें, 3√2x कॉमन कर लें ना जी, 3√2x कॉमन कर लिए, तो यहाँ से x बचा, अब माइनस है यहाँ से √2 बचा के बाद, प्लस 1 में से निकाल लिए, तो यहाँ से कितना बचा, x माइनस। अब है दोनों एक जैसा हो गया ना, x माइनस √2 यहाँ से 3√2x प्लस 1 बराबर 0, तो x माइनस √2 बराबर 0 और 3√2x प्लस 1 बराबर 0, 3√2x बराबर -1, तो फिर x बराबर -1/3√2, यहाँ से x बराबर √2, तब x बराबर नहीं जी अल्फा ना, अल्फा बराबर √2, हाई हो गया, बीटा बराबर -1/3√2, यही दोनों आंसर है। चलो बैठो, अब छोड़ रहा इन लोगों को, अब घर जाने के लिए बोल रहे हैं, अब आज जाओ तब शाम को आना, ठीक ना, हाँ शाम को उसी समय पे आना, ठीक है ना, तो शाम को हम बताएंगे कि मतलब कब से आप लोग शेड्यूल, चाबी सर जी जब छोड़ लेते हैं ना तो फिर हम लोग विचार करेंगे कब से बुलाया जाए। हाँ ठीक, ग्रुप में मैसेज कर देंगे, तुम्हारा नंबर नहीं जुड़ा है, अच्छा बता देंगे हम, सलोनी का नंबर है ना, हाँ। उसी को बता दें, शाम को आइएगा। अच्छा ठीक, ठीक है ठीक, बताओ हम लोग इतना मेहनत से शेड्यूल बनाए, इधर देखो जी 17 नंबर सवाल, देखो इनका एलसीएम अगर लिया जाए, सुन रहे हो ना जी, इनका एलसीएम अगर लिया जाए तो कितना आएगा बताइए, 21, 21 में 21 का गुणा करिएगा तो कितना आएगा, 441x² माइनस 2x, नहीं 2x नहीं है, 21 दूना 42 हो जाएगा ना, 42x प्लस 1 बराबर 0 तो है ही, अब भाई जाके होने 0 हो गया, तो 441x² माइनस 42x प्लस 1, अब इसका गुणनखंड क्या होगा बताओ, 21 21, तो
441x² माइनस 21x फिर माइनस में 21x प्लस 1 = 0। दोनों में से 21x कॉमन हो गया तो यहाँ से 21 का स्क्वायर है तो 21 बचेगा, -1 हो गया, -1 कॉमन होगा तो 21x - 1, तो 21x - 1 और फिर 21x - 1, तो एक बार 21x - 1 बराबर 0, तो x बराबर सीधे लिख देते हैं 1/21, तो मतलब ये हो गया अल्फा बराबर 1/21। वही होगा 21x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/21, तो बीटा बराबर 1/। देखिए जी, यही हो गया इसका आंसर। अब भाई देखो है ना, देखो इसका एलसीएम लोगे तो कितना होगा बताओ, x², सुन रहे हो ना, तो यहाँ 2 केवल 2 ही रहेगा, x² से x² कट जाएगा तो 1 आएगा, तो केवल 2 रहेगा, माइनस में 5x हो जाएगा और प्लस में 2x²। अब भाई x² से 0 का गुणा होकर 0 खत्म, ये हो गया 2x² माइनस में 5x प्लस में 2 है, तो 2x² है, तो कहता कि पहले लिख लेंगे हई फिर हई, ठीक है ना, व्यापक रूप में लिख लिए तो 2 दूना 4 है, 4 × 9 4, तो 2x² माइनस 4x माइनस 1x प्लस 2 बराबर 0, तो 2x कॉमन हो गया तो x - 2 ना जी, x - 2 ही ना रहेगा, -1 तो x - 2, x - 2 और उसके बाद 2x - 1 = 0, तो x - 2 बराबर एक बार 0, एक बार 2x - 1 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से 2, तो अल्फा बराबर 2, यहाँ से x बराबर 1/2, तो बीटा बराबर 1/। लिखिए जल्दी, चलो देखो जी है कैसे हल होगा, सुनिए। इधर देखो, अब इसका इन दोनों से गुणा कर दीजिए ना जी, गुणा करिएगा तो कुछ बनेगा, देखते हैं क्या बन रहा है। ax² प्लस 4a² x माइनस 3bx माइनस 12ab = 0, ठीक ना जी। अब है दोनों में से ax को कॉमन कर लिया जाए, यहाँ से x बचेगा, है में से है प्लस में क्या बचेगा 4a, अब है में से -3b कॉमन हो जाएगा तो x बचेगा और प्लस 4a यहाँ भी बचेगा, बन गया ना। दोनों में से क्या होगा, x + 4a कॉमन हो गया तो यहाँ से ax - 3b। अब एक बार इसको 0 मान लीजिए, x + 4a बराबर 0, x बराबर माइनस में 4a, तो अल्फा बराबर माइनस में 4a ना जी, हैजा से ax बराबर 3b हो गया, तो x बराबर 3b/a ना जी, तो बीटा बराबर 3b/a। यही हो गया। अब भाई देखो, इधर देखो जी,
यहाँ पर बीच में केवल एगो एक्स दिया हुआ, ठीक है ना, और इधर लाना है इतना सारा चीज, कैसे होगा ये बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 और फिर माइनस में ए माइनस 1 ले ले और इंटू एक्स कर ले, तब देख रहे हो क्या किए हैं। देखो कोष्टक अगर हटाओगे, तो क्या बनेगा, ए प्लस 2 माइनस ए माइनस 1 इंटू एक्स है ना, माइनस ए से प्लस ए कट जाएगा और 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, एक्स से गुणा हुआ तो अभी भी तो एक्स से लिखा गया है ना। एक्स है एक्स लिए हैं, एक्स का गुणांक क्या कुछ नहीं है, हम मान लिए है 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है कि नहीं है तो यहाँ हमें 1 लाना है, प्लस ए माइनस ए ले लिए तो बैलेंस रहा, और 2 में से 1 घटेगा अगर तो 1 आएगा ना, 1 से 1 में एक्स में गुणा हुआ तो एक्स से न रहेगा, तो अभी भी तो है केवल कितना लिखा गया है, एक्स से ही लिखा गया है, लेकिन है ताम झाम लगा लिए क्योंकि इतना लाना है हमें, बस काम खत्म। समझे जी? है अब माइनस में क्या है, ए प्लस 1 ए प्लस 2 बराबर 0, बुझाया है? नहीं समझे हो? हैजा गुणा के रूप में गुणांक, यहाँ हम लोगों को यहाँ एक्स का गुणांक कुछ भी नहीं दिया गया है, लेकिन हमें इन दोनों का गुणा करने के बाद जो 2 पद ऐसे बनाने होते हैं, ठीक है ना, जिनको जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाना चाहिए, बीच वाला। हमें मालूम नहीं है कि हैजा कितना है, तो एक्स का गुणांक 1 है मान लीजिए, अब फिर इन दोनों का गुणनफल तो इतना ही न रहेगा, तो इसी का ना 2 टुकड़ा बनेगा जी, इसी का 2 टुकड़ा है तो बना दिए, भाई पहले लिख लिया है बाद में लिख लिया, माइनस लगा लिए बीच में, घटेगा तो 1 आइबे करेगा, अभी दिखेबे किए थे घटा कर। अब भाई करो एक्स स्क्वायर, अब में गुणा करोगे तो प्लस में ए प्लस 2 इंटू एक्स माइनस में ए प्लस 1 इंटू एक्स माइनस में ए प्लस 1 ए प्लस 2, हुआ ना इतना, दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स, यहाँ से एक्स प्लस ए प्लस 2 बचा, माइनस में हाई क्या कॉमन है, दोनों में से ए प्लस 1 कॉमन है, साथ में माइनस भी कॉमन है, यहाँ से एक्स प्लस में क्या बचा, ए प्लस 2, है समझे, है बराबर 0। अब भाई दोनों एक जैसा हो गया, तो x प्लस ए प्लस 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 1, यही ना बचा है। अब एक बार हाई x प्लस ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर माइनस में ए प्लस 2, तो अल्फा बराबर माइनस में ए प्लस 2, है समझ में आया, बोलो जी। एक बार हाई हो गया x माइनस ए प्लस 1 बराबर 0, एक्स बराबर ए प्लस 1 है, तो बीटा बराबर ए प्लस 1, क्या दिया है इतना आंसर, जल्दी लिखो।